हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महिमा की बहू पूनम पूनम पांडे की फैन होती है, जो मोहल्ले में क्या गुल खिलाएगी ये तो आज की कहानी में ही आपको जानने को मिलेगा। बेचारी महिमा अपनी बहू को संभाल पाती है या नहीं, ये जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। महिमा के बेटे रोहित की हाल ही फिलहाल में शादी हुई थी। ऐसे में महिमा की बहू पूनम अभिनेत्री पूनम पांडे की फैन थी। तो अब जाहिर सी बात है, पूनम पांडे की फैन बहू पूनम थोड़ी बहुत तो अपने रंग ही दिखाएगी। एक रोज पूनम अपने पति रोहित से कहती है, सुनिए जी, शाम को घर लौटते वक्त मेरी मनपसंद का परफ्यूम जरूर ले आना, और अगर आप मेरी मनपसंद का परफ्यूम ला दोगे ना, तो आप जो कहोगे आपको वो सब मिलेगा। वो सब मिलेगा से क्या मतलब है? लगता है आज तुम बहुत रोमांटिक मूड में हो। तो चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं तुम्हारे फेवरेट परफ्यूम के साथ। रोहित के ऑफिस चले जाने के बाद पूनम हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। तभी मोहल्ले का एक लड़का जिसका नाम अभय था, वो आता है और पूनम से कहता है, भाभी हम क्रिकेट खेल रहे थे तो आपकी छत पर हमारी बॉल चली गई, तो क्या वो मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। वैसे मैच कौन कौन खेल रहा है आपके अलावा? भाभी हम तो खेल रहे हैं क्रिकेट, लेकिन इस बार हमारे पास पैसे नहीं है क्रिकेट पे लगाने के लिए। क्या कर सकते हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तुम्हारी भाभी के होते हुए तुम्हें टाइम पास करने की क्या ही जरूरत है। ये लो तुम्हारी बॉल, और जाकर अपनी टीम से कह दो, जो टीम आज मैच जीतेगा उसे मैं अपनी साड़ी का पल्लू हटाकर जन्नत का नजारा दिखाऊंगी। क्या बात करियो भाभी, अब तो कुछ भी हो जाए, आज तो हमारी टीम ही जीतेगी। बस आप तैयार है ना, आपने जो बोला है वो करने के लिए। अब अभय बॉल लेकर अपनी टीम के पास जाता है और अपनी टीम से कहता है, भाई तुझे पता है, अभी मैं पूनम भाभी के घर बॉल लेने के लिए गया था, तो उन्होंने कहा जो भी टीम मैच जीतेगा वो अपना साड़ी का पल्लू हटाकर उसे जन्नत दिखाएंगी। और अब तो मैं ना पूरी ही जान लगा दूंगा, किडनी फेफड़ा गुर्दे सब दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन हमारी ही टीम जीतनी चाहिए। अब जैसे ही क्रिकेट टीम के लड़के ये बात सुनते हैं, ऐसे में अभय की टीम को जिताने के लिए अपोजिट टीम कई कैच छोड़ भी देती है और आखिरी बॉल पर मैच ड्रॉ हो जाता है। यहाँ तक कि अभय के जबड़े में एक बॉल लगने से उसका जबड़े में फ्रैक्चर भी हो जाता है। और ऐसे में देर शाम महिमा की पड़ोसन विमला महिमा के घर आती है और महिमा से कहती है, महिमा, कहाँ है तेरी बहू? जरा बाहर तो बुला। देख, मेरे बेटे का जबड़ा तुड़वा दिया है तेरी बहू ने। मेरी बहू ने तेरे इस नालायक बेटे को कब मारा जो इसका जबड़ा टूट गया? तू मेरे घर लड़ने चली आई और तेरी बहू से मेरा बेटा बॉल लेने आया था, तो पता है तेरी बहू ने क्या कहा? तेरी बहू ने कहा कि अगर तुम्हारी टीम में से जो भी मैच जीतेगा तो मैं उसे अपनी साड़ी का पल्लू हटाकर जन्नत दिखाऊंगी। और ये नालायक जन्नत देखने के चक्कर में जबड़ा तुड़वा कर बैठ गया। कोई टीम तो जीती नहीं और इसको लेने के देने पड़ गए। महिमा ये सुनकर अपनी बहू पूनम को आवाज लगाकर हॉल में बुलाती है और उससे कहती है, बहू, ये जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? अगर ऐसा है तो तूने ऐसा क्यों कहा? दरअसल माँ जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि आज का मैच तो हम ऐसे ही खेल रहे हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैंने बस मजाक में यूं ही कह दिया। अब ये सीरियस हो जाएंगे, मुझे क्या पता था, ये तो इनकी गलती है ना माँ जी। सुन लिया विमला तूने? तेरे बच्चे तो है ही नालायक, ना जाने क्यों मेरी बहू के आसपास घूमते रहते हैं, पूनम भाभी करते हुए। इसके बाद विमला तो अपने बेटे अभय को लेकर चली जाती है। लेकिन अब पूनम के मन में अपने पति रोहित के लिए रोमांस जाग उठता है और वो अपने पति के लिए एक चिट्ठी लिखती है। लेकिन उस चिट्ठी को तो वो अपने कमरे में रखकर ही भूल जाती है। ऐसे में पूनम की सास पूनम को आवाज लगाती है तो पूनम बाहर जाती है और अब वो चिट्ठी घर के नौकर रामू के हाथ लग जाती है, जिसमें लिखी बात को रामू पढ़ते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे आगे रोमांटिक चीजें की तो मैं अपनी साड़ी उतार कर तुम्हारे सामने डांस करूंगी। ये सब पढ़कर रामू भी बहुत खुश होता है। ऐसे में रामू टेबल साफ करने के बाद चिट्ठी रख लेता है और हॉल में जाकर पूनम से कहता है, मैडम, हमने आपका कमरे का टेबल तो साफ कर दिया है, लेकिन आपने जो कहा था हम जरूर करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ, और भी काम होगा तुम्हें, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अब ऐसे में रामू को ये चिट्ठी मिलने के बाद रामू अपनी मैडम के लिए चाय में मलाई से दिल बना कर लाता है, साथ ही दिल की शेप का पराठा भी बना कर लाता है और पूनम को देते हुए कहता है,
मैडम ये सब हमने आपके लिए बनाया है, कैसा लगा आपको? मुझे लगता है तुम वैलेंटाइन डे पर अपने घर नहीं गए हो, यहाँ पर रोमांटिक चीजें कर रहे हो। मैडम आप भी है ना, कैसी बातें कर रही हो, हम गरीब लोग ये सब नहीं मानते हैं। रामू को चिट्ठी मिलने के बाद रामू लगातार कोशिश कर रहा था कि वो रोमांटिक चीजें करे, लेकिन ये चिट्ठी तो रोहित के लिए थी जो रामू के हाथ लग जाती है। ऐसे में एक रोज नहाने के बाद पूनम अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है। तभी रामू वहां पहुंच जाता है और वो मैडम यानी पूनम को देखकर सोचता है, वैसे भी मैडम ने जब से ये सब मेरे साथ किया है तो शायद वो मेरे लिए साड़ी भी उतार रही हैं। और अब तो रोहित बाबू थके हारे शाम में घर आते हैं, उनमें वो बात कहाँ जो पूनम मैडम को मुझ में नजर आई। हमारी तो निकल पड़ी। तभी पूनम रामू को देख लेती है और घबरा जाती है और वो रामू से कहती है, रामू, तुम्हें किसने बोला मेरे कमरे में आने को? और ये तुम क्या मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हो? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। लेकिन मैडम आपने ही तो कहा था कि आप ये सारी चीजें करेंगी जो आप अभी कर रही हैं, फिर आप मुझे ऐसे डांट क्यों रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो। अब रामू बाहर निकलते हुए मन में सोचता है, मैडम ने तो मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी और जब मैं उनके कमरे में गया तो मैडम मुझे भगा रही हैं। हो सकता है माँ जी कहीं आसपास होगी। चलो कोई बात नहीं, कभी और मौका मिलेगा तो मैडम मुझे बुलाएंगी ही अपना डांस दिखाने के लिए। वैसे मैडम का डांस देखने में बड़ा मजा आएगा। इसके बाद अब देर शाम विमला और महिमा गेट पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तभी विमला देखती है कि पूनम अचानक से बालकनी में अपनी साड़ी उतारने लगती है। ये देखकर विमला महिमा से कहती है, महिमा देख, तेरी बहू को ना जाने कितनी गर्मी लग रही है, उसने तो साड़ी ही उतार दी। और ये देख, भीड़ भी यहाँ इसीलिए इकट्ठा हो रही है और मैंने सोचा ना जाने यहाँ अचानक से क्या हो गया। ये तो तेरी बहू की गर्मी का नतीजा है। अरे विमला कैसी बातें कर रही है, बहू के कपड़ों में मकड़ी चली गई थी इसलिए उसने जल्दी जल्दी साड़ी खोल ली। अच्छा हुआ तेरी बहू के ब्लाउज में मकड़ी नहीं गई, वरना अभी ना जाने कौन सा नजारा देखने को मिलता। और ये लौंडे लपाड़े देख रही है ना, ये सब तेरी बहू की गर्मी का कमाल है। विमला तू तो हर वक्त मेरी बहू को बदनाम करने में लगी रहती है। मेरी बहू तो कितनी संस्कारी है। बहू चल अब घर में जा, यहाँ देख कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरी बहू कितनी संस्कारी है, तभी तो मकड़ी चले जाने पर गैलरी में ही साड़ी उतार रही है सबके सामने। तभी पूनम ये सब सुनकर विमला आंटी को कहती है, आंटी जी कैसी बातें कर रही हो आप? मेरे कपड़ों में मकड़ी चली गई थी, तभी तो मैंने जल्दी जल्दी साड़ी खोली और माँ जी ने आपको बताया भी, फिर भी आप मुझे बदनाम कर रही हो। बहू तू विमला से बहस बाद में कर लियो, अभी तो अपनी इज्जत संभाल और कमरे में जा। हालांकि ये सब तो रामू भी देख रहा होता है और वो अब मन ही मन कहता है। हालांकि हर किसी को पता था कि महिमा की बहू कैसी है, लेकिन महिमा तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए लोगों से मुंह लगा ही लिया करती थी। अब क्या ही किया जा सकता था, पूनम पांडे का दीवाना होना इतना आसान भी तो नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।